हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल एंड वेलकम इन पीएनजी ट्रेडर फ्रेंड्स। यहाँ पे जैसे थंबनेल में आप देख रहे हैं कि निफ्टी यहाँ पे जो टारगेट दिख रहा है मुझे 50,000 50,000 का मुझे ना टारगेट दिख रहा है आने वाले टाइम में। टाइम भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है 2039 से लेकर 2040 के बीच में, यानी मोटा मोटा यहाँ से 15 साल में आप लगा लो, यहाँ पे आपका निफ्टी यहाँ पे डबल होने वाला है। ठीक है, मतलब इन 14-15 सालों में निफ्टी आपका यहाँ पे 50,000 तक जा सकता है। उसके पीछे हमने एक एनालिसिस किया इलियट वेव के थ्रू। समझिए, यहाँ से मैंने जीरो मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से 1991 से मैंने स्टार्ट किया है। अगर किसी को इलियट वेव समझता है तो उसको समझेगा, अदरवाइज ये ऊपर से आपके सर से ऊपर से निकलेगा। ठीक है, फिर भी आप समझिए, ट्राई करिए, कोशिश करिए। मल्टीपल टाइम फ्रेम होते हैं। जैसे आपको पता है कि बड़ा टारगेट हमेशा जो लॉन्गर टाइम फ्रेम होता है वो मार्केट का बुलिश होता है। ठीक है, तो जो लॉन्गर टाइम फ्रेम होता है, जैसे हम लोग यहाँ बड़ा टाइम फ्रेम ये होता है, मान के चलिए बड़ा टाइम फ्रेम है, तो इसमें क्या छोटे छोटे पुल बैक भी आएंगे निफ्टी में। बड़ा करेक्शन है तो मार्केट में छोटे छोटे करेक्शन आएगा। ठीक है, इनको हम लोग सब वे बोलते हैं। जो बड़ा ट्रेंड है मार्केट का हमेशा ऑलवेज भी बुलिश। ठीक है, तो हम लार्जर ट्रेंड पकड़ते हैं। तो हमारा जो लार्जर ट्रेंड है, ये जो येलो कलर का लाइन मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है, ये मेरे लार्जर ट्रेंड के साथ मेंशन कर रखा है फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ इसका निफ्टी का। ठीक है, तो निफ्टी में जैसे आपको पता है कि इलियट वेव में यहाँ पर 5 वेव होते हैं और 3 वेव इसके करेक्ट हर टाइम फ्रेम में आपको देखेगा। ये टाइम फ्रेम मंथली चार्ट के हिसाब से मैंने ये मेंशन करके रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ तो ये 1 वाला मैंने यहाँ पे 0 से लेकर 1 कहाँ तक 1 मैंने कंसीडर करके रखा है इसके। यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो 0 से 1। ठीक है, तो ये जो 1 वाला वेव है, तो फिर इसके अंदर वेव के अंदर वेव बनी है। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो इसको सब वेव वन, इसको बोलते हैं सब वेव, स्मॉलर ट्रेंड ऑफ वेव 1। ठीक है, इसका फिर जो लार्जर करेक्शन आया था वो तुम्हारा कोरोना काल में आया था। यहाँ से मैंने वेव 1 माना और यहाँ से मैंने वेव 2 माना, जो बड़ा करेक्शन था। करेक्ट, उसके बाद फिर थर्ड वेव यहाँ से रनिंग। अभी जहाँ पर मार्केट चल रहा है वो थर्ड वेव में मार्केट यहाँ पर रन कर रहा है फ्रेंड्स। थर्ड वेव के अंदर जैसे तुम्हारा वेव फर्स्ट होता है, ऐसे ही तुम्हारा वेव थर्ड यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो थर्ड वेव यहाँ से, यहाँ सेकंड से यहाँ स्टार्ट हुआ तो बुल रन, अभी जो मार्केट चल रहा है वो बुल रन मार्केट चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से थर्ड वेव आपकी लॉन्गेस्ट वेव होती है एज पर वेव इंडेक्स या स्टॉक्स के लिए। 1 2 3 4 और फिफ्थ वेव अभी इसकी पेंडिंग है। तो फिफ्थ वेव स्मॉलर टाइम में बात को, ये जो लार्जर ट्रेंड जहां पर मार्केट अभी कहाँ रन करा, 25,400 के आसपास मार्केट, यहाँ पे 500 का मार्केट यहाँ पर रन करा आसपास। तो ये आपका जो स्मॉलर टाइम फ्रेम है उसका करेक्शन है। दिस इज द करेक्शन ऑफ द स्मॉलर टाइम फ्रेम। ठीक है, जैसे ही यहाँ पर थर्ड वेव को, यहाँ पर थर्ड वाली वेव को ब्रेक करेगा और मार्केट फिलहाल अभी स्मॉलर ट्रेंड टाइम में, फोर्थ फेज में ट्रेंड में यहाँ पर लाई कर रही है और मार्केट यहाँ फिफ्थ रेंज के लिए यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे यहाँ पर जो फिफ्थ पेज का टारगेट दिख रहा है फ्रेंड्स, वो आपका टारगेट यहाँ पे मैंने पहले भी आपको बोला 35,000 तक यहाँ पे जा सकता है। 34,000 या 35,000 तक यहाँ पे रन हो सकता है। ठीक है, उसके बाद वेव थर्ड कंप्लीट, उसके बाद फोर्थ फेज आएगा। यहाँ पे फोर्थ फेज थर्ड वेव का करेक्शन लाइक दैट समथिंग, ऐसा कुछ करेक्शन आएगा। तो ये करेक्शन तुम्हारा 23 से लेकर 38% तक हो सकता है दिस वेव। इसका करेक्शन आप कम से कम इसका 23% तो आएगा। अगर वेव यहाँ पहुँचता है तो 23% यहाँ वेव इसका करेक्शन आएगा और अप टू 35% 38% तक इसका करेक्शन आ सकता है। ठीक है, जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पर 2032 या 31 के आसपास कंप्लीट हो जाएगा करेक्शन। उसके बाद यहाँ पर फिर अगली ये कंप्लीट स्ट्रेस नहीं आएगा, मैंने आपको डायरेक्टली ऐसा समझाया, तो ये ऐसा समथिंग करके आएगा। ठीक है, ये ऐसा करके मंथली ट्रेंड के हिसाब से ये ऐसा कुछ दिखाएगा। ठीक है, तो जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा, इट मीन्स फोर्थ वेव कंप्लीट हो जाएगी लार्जर ट्रेंड की। नाउ फिफ्थ वेव यहाँ पर स्टार्ट होगा। फिफ्थ वेव एज इक्विवेलेंट टू वेव 1 या वेव थर्ड के, तो वेव थर्ड के इक्विवेलेंट आई थिंक शायद ये 1 के आसपास होगा। तो फिर वेव फिफ्थ में फिर मल्टी सब वेव यहाँ पर स्टार्ट होंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5।
तो ऐसा करके मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड, जो टाइम पीरियड आ रहा है 2039 से लेकर 2040 के बीच तक यहाँ पर एक मेजर पुल बैक, मतलब मार्केट यहाँ पे टॉप पे जा। उसके बाद क्या होगा, ये जो मैंने करेक्शन लेके रखा है, ये मैंने स्टार्टिंग से लेकर इस पॉइंट्स का करेक्शन लेके रखा है। दैट मीन्स ये कंप्लीट वेव, ये जो कंप्लीट वेव होती है 5 वेव यहाँ पर कंप्लीट बनती है, देखिए इसका जो करेक्शन मैंने लिया है तो ये 23%। यहाँ पर अगर मार्केट पहुँचेगा 50,000 तो मिनिमम फ्रेंड्स यहाँ पर 23% करेक्शन यहाँ पर ज़रूर आएगा, 37,500 या 37। अगर मार्केट में कुछ बड़ा करेक्शन ऐसे जैसे कोरोना, ऐसे कुछ महामारी आ जाती है हर 10-15-20 साल के बाद एक बार महामारी, कुछ ऐसा समथिंग डिजीज़, उस टाइम पे कुछ भी हो सकता है, वॉर हो सकता है, कुछ हो सकता है, ठीक है, तो वहाँ पर एक मेजर फॉल आपको दिखा सकता है। इट इज़ 38% ऑफ कंप्लीट वेव स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट। तो यहाँ पर 30,000 तक यहाँ पर गिर सकता है मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पर ये इसका 23%, अगर मार्केट यहाँ पर पहुँचता है तो ये फिर से आपको पुल बैक आपको दिखाएगा फ्रेंड्स। और ये अगर कुछ ज़्यादा कुछ उस टाइम कुछ अगर मार्केट ने पहली वेव 50,000 के आसपास पहुँचने के बाद अगर मार्केट में पहली करेक्शन इसके नीचे दिखा दिया है, अगर ये नीचे कहीं दिखा दिया तो यहाँ पर क्लियर कट समझ देना कि जो ये 38 तक पहुँचे, क्योंकि यहाँ पे नीचे नहीं आना चाहिए और ये पुल बैक जाएगा, उसके बाद ये इतना वापस जाएगा। अगर यहाँ पे करेक्शन इसके ऊपर पूरी लाइन पे हुआ, अगर पहला करेक्शन यहाँ हुआ तो यहाँ से वापस पुल बैक गया और तो समझ लीजिए ना, तो ये जो करेक्शन होगा, अगर हाँ सॉरी, ये अगर ये पहली बार यहाँ फर्स्ट करेक्शन होता है ये पुल बैक, तो सेकंड करेक्शन यहाँ पे इतना ही होगा कंप्लीट करेक्शन। दिस इज द कंप्लीट करेक्शन ऑफ द ऑल द कंप्लीट वेव ऑफ इलियट वेव, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये मैंने काफ़ी कुछ बता दिया, निफ्टी का टारगेट है। अगर कोई इसमें इन्वेस्टिंग करता है निफ्टी में तो आप ज़रूर ETF के थ्रू बाय करें। जब भी आपको निफ्टी शॉर्ट टाइम में यहाँ पर नीचे दिखता है आप ETF का ज़रूर यहाँ पर निफ्टी बाय करिए। रिलायंस बाय करिए, HDFC बैंक बाय करिए, SBI बैंक करिए, ICICI बैंक करिए। दीज आर द लार्जेस्ट स्टॉक्स ऑफ द निफ्टी, और निफ्टी को बाय करिए और आपका टारगेट आने वाले टाइम पे आपको एक अच्छा खासा वेल्थ यहाँ पर जनरेट करके देगा फ्रेंड्स। काम मेरा बताने का फ्रेंड्स, बहुत टाइम लगता है फ्रेंड्स इसको बनाने में, इसको सीखने में, ऐसे कुछ चाल में नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज। जो चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। थैंक यू।